गवाह हैं वो मारे जा रहे हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन पर इन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाई। आसाराम को जेल में डालने के कारण है 18 साल से कम लड़की है। मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ, मैंने एफआईआर देखा। मैं तो अपना मन टेलीविजन देख के बताता नहीं हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि देयर इज नो रेप। रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। आजकल एक बात बार बार सुनने को मिलती है और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि आशाराम बापू ने अपने गवाहों को मार दिया या मरवा दिया। टीवी न्यूज पर, वेब सीरीज में, डॉक्यूमेंट्री बनाकर, फिल्म में बार बार इस चीज को हाईलाइट किया गया ताकि लोगों को इमोशनल किया जा सके और कहानी को दमदार बनाया जा सके। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे क्रिएटर भी हैं जो लगातार यही नैरेटिव फैलाते रहते हैं कि गवाह खत्म कर दिए गए ताकि सच सामने ना आ सके। लेकिन क्या ये सच है? फिल्मी, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर और कुछ क्रिएटर द्वारा जो दिखाया जाता है वो पूरी सच्चाई नहीं होता। कुछ कंटेंट जानबूझकर एक खास एंगल देने के लिए बनाए जाते हैं। आज के समय में फिल्में, वेब सीरीज, सोशल मीडिया और यूट्यूब कमाई का बहुत बड़ा माध्यम बन चुके हैं और लाखों करोड़ों लोग इन्हें देखते हैं। कुछ क्रिएटर को पेड किया जाता है कि आशाराम बापू के लिए नेगेटिव कंटेंट बनाओ। इससे क्रिएटर को दुगनी कमाई होती है। एक तरफ उन्हें ऐसे कंटेंट के लिए पैसा मिलता है और दूसरी तरफ विज्ञापन और व्यूज से कमाई होती है। और आशाराम बापू पहले से ही लोकप्रिय हैं, इसलिए उनके नाम पर बने वीडियो और ज्यादा चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन पे करता होगा, तो आज की वीडियो में इसका भी जवाब आप खुद समझ जाओगे। पर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है। सनातन धर्म के साधु संतों की छवि खराब करने का ये एक तरीका बन गया है। देखो, बाबा लोग क्या करते हैं, ढोंगी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य धर्मों के कई धर्मगुरुओं पर वीडियो प्रूफ तक सामने आए, फिर भी उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाती है और उन मामलों को ना तो बार बार हाईलाइट करके दिखाया जाता है, ना उन पर फिल्म बनती है, ना वेब सीरीज, और किसी ने बनाई भी तो उसे प्रमोट ही नहीं किया जाता है। लव जिहाद व अन्य जिहाद आदि और धर्मांतरण के लिए अगर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो धर्मांतरण का विरोध करने वाले आशाराम बापू को बदनाम करने के लिए खर्च करना कौन सी बड़ी बात है? चाहे कंटेंट क्रिएटर हों, वेब सीरीज बनाने वाले हों या डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, वे वही दिखाते हैं जिसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, साबुन, शैम्पू, क्रीम के विज्ञापन में एक्टर हमें इस्तेमाल करने को कहते हैं, जबकि वे खुद उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्हें सिर्फ मोटे पैसे मिलते हैं उसके बदले, और भोले भाले लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। आशाराम बापू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण का विरोध करते थे। उनके विदेशों में भी कई आश्रम हैं। जो लोग धर्मांतरण के लिए इतनी बड़ी फंडिंग कर सकते हैं, उनके लिए यह भी संभव है कि वे आशाराम बापू को बदनाम करने और उन्हें जेल में रखने के लिए भी फंडिंग करें। बार बार एक ही चीज दिखाई जाए तो इंसान उसे सच मानने लगता है। यही साइकोलॉजी है। अब सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं गवाहों की मृत्यु के विषय में, वो भी सुनिए। आसाराम को जेल में डालने के कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर उन्होंने डट के विरोध किया। कई लोगों का दोबारा उन्होंने घर वापसी के। पर स्वामी जी, आप मान रहे हैं कि उसमें जो कई गवाह हैं वो मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, लोग एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही ऐसा केस है जिस पर इतना ज़्यादा लोगों की निगाह है। फिर आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह? ये स्वामी क्यों नहीं लोगों को समझ में आता? मैं तो अपना मन टेलीविजन देख के बताता नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा। वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि देयर इज नो रेप। और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। तो अब क्या बाकी केस क्या है उसमें कि ये 18 साल से कम लड़की है, और उसने बयान दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाई। और पॉस्को जो नया कानून बनी है उसके अनुसार जो 18 साल से कम लड़की है उसके बयान को सही मान करके केस चलाना होता है। उसमें जो विटनेसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि 6 विटनेसेस हैं, ये मटेरियल विटनेसेस हैं, इनका पूरा पूछताछ होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 का 6 जिंदा है, पूरा उनके बयान हो गई है। तो कौन कहाँ मर रहा है, किसकी विटनेस लिस्ट में है, ये तो टेलीविज़न में मुझे दिखाई पड़ता है। जब मैं कागज़ में देखता हूँ उनका नाम नहीं दिखता।
तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता, आप पूरे नहीं, मुझे पूरे लगता आप है कि बिल्कुल ये वकील इसके की तरह से इसके पीछे कोई पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं। आपने खुद सुना सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। वो साफ कहते हैं कि मैं टेलीविजन देखकर अपनी राय नहीं बनाता, मैं रिकॉर्ड देखता हूं, और रिकॉर्ड के अनुसार जो मुख्य गवाह बताए जाते हैं वो सभी जिंदा हैं। अब अगर मुख्य गवाह जिंदा हैं तो फिर ये बार बार क्यों कहा जाता है कि गवाहों को मार दिया गया? कई लोग बोलेंगे कि वकील तो अपनी दलील देता है, लेकिन वर्तमान में वो तो केस में है ही नहीं। अब जरा लॉजिक से सोचिए, उस समय बापू जेल में थे। अगर कोई कहता है कि गवाहों को उन्होंने मरवा दिया, तो जेल में बंद व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति अपने ही गवाह को क्यों मरवाएगा? अगर गवाह मरता है तो केस कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होता है, क्योंकि शक सीधे उसी व्यक्ति पर जाता है जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही होती है। अब एक और पॉइंट, हर मौत या हर एक्सीडेंट को साजिश मान लेना क्या सही है? अब 12 सालों में कई ऐसे भी लोगों की मृत्यु हुई है जो आशाराम बापू के समर्थन में बोलते थे, तो उन्हीं मृत्यु भी आशाराम बापू का समर्थन करने के कारण करवाया गया। कई लोग जो आशाराम बापू के विषय में बोलते हैं, उनको कई राज्यों से धमकियां मिल रही हैं, जिसका वर्तमान उदाहरण आशुतोष झा और कई लोगों के साथ हुआ तो ये भी दिखाओ। अगर किसी ने गवाही दी और बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया या और किसी तरीके से मृत्यु हुई, तो क्या यह जरूरी है कि उसे जानबूझकर मारा गया? दुनिया में हजारों एक्सीडेंट होते हैं, अलग अलग कारणों से लोगों की मृत्यु होती है। क्या उन सबको किसी केस से जोड़ देना सही है? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ लोगों ने पैसों के लालच में आशाराम बापू के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, और यह भी संभव है कि जिन लोगों ने पैसा लिया हो और बाद में सच बोलने की बात की हो, तो उन्हें ही खत्म कर दिया गया हो, ताकि पैसा भी न देना पड़े और केस भी मजबूत हो जाए, जिससे सबका शक आशाराम बापू के ऊपर आए। लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार सभी मुख्य गवाह जिंदा है। अब सवाल आपके सामने है, जो टीवी और वेब सीरीज दिखा रहे हैं, क्या वही सच्चाई है, या फिर हमें रिकॉर्ड और तथ्यों को देखकर अपनी समझ बनानी चाहिए? सोचिए, समझिए और खुद निर्णय लीजिए।